बच्चे तो अभी बेटी बेटियां हैं, पर वे अभी एक घर को ही बजाने वाले हैं, लेकिन ये बेटियां 2 घरों को बजाने वाली है। इन्होंने अपने ससुराल का भी नाम रोशन किया है, वंशाली और देव परिवार के कुल को उजागर किया है। तो साथ में वर्तमान में विदासन में होने के कारण इन्होंने विदासन की इस तपस्या के कीर्तिमान को और सद्गुणित कर दिया है। इन दोनों तपस्वी बहनों को मैं जब ध्यान से देख रही थी तो मुझे लगा कि इनमें बहुत सारी समानता है। देखिए, ये दोनों, पहली समानता है कि दोनों ही क्या है, विदासन की बेटियां हैं। और दूसरी समानता है कि दोनों की जाति कैसी है, सेठिया और बाठिया। देखिए, केवल एक अक्षर का अंतर है, बोलने में एक जैसा उच्चारण लगता है, सेठिया और बाठिया का। तीसरी इनके नाम में समानता है, दोनों के ही नाम में सारे 3 अक्षर है, प्रियंका और संगीता। दोनों के नाम की ऊपर बिंदी लगती है और 3 अक्षरों का समवाय है। चौथा इनमें समानता या विशेष गुण नजर आ रहा है कि दोनों ही बहनों में गुण यदि इनके देखते हैं तो एक जैसे सौरभ महक है, क्योंकि दोनों ही सहज सरल है, दोनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, दोनों ही ऑलराउंडर है और दोनों ही बहनें तपस्वी है। देखिए, दोनों का इतिहास देखें। अभी संगीता बाई की 9 की तपस्या करके पीर में आराम करने के लिए आई थी, और देखिए कैसा आराम किया, तपस्या के झूले में झूलती ही मानो पालने में झूलने जैसा ये आराम कर रही है। लोग इनके भाग्या गा रहे हैं, मानो लोरियां सुना रहे हैं। तो जो बचपन जन्म के समय इन्होंने आराम के क्षण, वे ही क्षण आज इनके तपस्या के झूले में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। संगीता की ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है, तपस्वी है और इसकी तपस्या का बहुत मन है। बच्चों का जो तपस्या का माहौल देखा, इसकी इतनी उत्कृष्ट भावना हुई कि एक से सीधी कितनी चढ़ गई, ये 11 की सीधी चढ़ गई। इसको आगे तपस्या करने की भी भाई कम से कम तुम प्रियंका की तपस्या तक तो थोड़ी बराबरी करो, दोनों बेटियां हो। तो इसके मन में था कि मेरी 11 की लड़ी बाकी है और मुझे 11 की लड़ी करनी है। फिर भी इसने ऐसे क्षणों में पियर आने के बाद लोग होटल जाते हैं, घूमने जाते हैं, इधर उधर गप्पे चप्पे करते हैं, वहाँ इसमें जो धर्म की लोग जागृति है वह वास्तव में आने वाली हर महिलाओं के लिए कि जब जब पियर जाए तो कुछ न कुछ नया काम अवश्य करे, तब के क्षेत्र में उतरे। तो संगीता ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसी मामले में जो प्रियंका वंशाली या सेठिया कहते, ये भी बहुत तपस्या, मेरी जब 2 साल पहले चाहती थी उस समय में भी इसने मुझे लगभग 11 की तपस्या, देखिए उसने उस समय 11 की तपस्या का उपहार दिया था। और इस समय इन्होंने कितना 11 से भी गुजरा 35 की तपस्या का जो उपहार दिया है वह वास्तव में अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। 5वीं इन दोनों की समानता या विशेषता कि दोनों की माँ बहुत धार्मिक है। वहीं संगीता की माँ आज है क्या, या फिर निर्मला बाई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, वैराग्य का भाव इनके भीतर है, संयम की भावना है और ये धर्म ज्ञान में बहुत ही मजबूत पकड़ के साथ में कुछ अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ में इनका जुड़ाव है। अनेक गाने आती है, गीत आते हैं, शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया है। तो इनकी माँ के धार्मिक संस्कार मुझे लगते हैं कि बेटी में स्थानांतरित हुए हैं और माँ के ही संस्कारों के कारण आज बेटी अपने संस्कारों पर खरी उतर रही है और धर्म संघ की प्रभाव न कर रही है। और इधर मैं देखती हूँ प्रियंका की माँ बबीता, दोनों में कितनी समानता है। निर्मला बाई की तरह बबीता बाई भी बहुत धार्मिक विचारों वाली है, खुश मिजाज रहती है, कभी भी परिस्थिति से हारू नहीं बनती है और अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ करने का जज्बा रखती है। और तपस्या देखिए, माँ ने पखवाड़ा किया तो माँ ने अपनी बेटी को इतना होशियार कर दिया कि 2 कदम और आगे बढ़ा दिया। और बेटी के माँ के ही संस्कारों के कारण अच्छा, तो ये बबीता ने भी 15 की तपस्या की। हर वर्ष कुछ न कुछ छोकरा करते रहते हैं और इस बार जो इन्होंने 35 की तपस्या, पखवाड़े की तपस्या इस सावन भादों में जो उपरित की है वो पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय बना हुआ है। तो यह विदासर की धरती, इस धरती पर हमेशा जब काम होता है या तो काम में बहुत देरी लगती है और जब होता है तो इस धरती पर बड़ा काम सवाया होता है, जिसका परिचय पूरा विदासर समाज ने इस बार जो तपस्या की अलग लगाई है उसकी गूंज पूरे देश में, पूरे चौक में बदले गूंज रही है। तो इसी प्रकार विदासर समाज कुछ न कुछ नए कीर्तिमान गिरता रहे, अच्छा कार्य
चलता रहे, इसी भावना के साथ मैं अब अपनी कुछ भावना किसी बात से मांगती हूँ।